अमन दुश्मनों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फितुल खवारिज और फितुल हिंदुस्तान के 11 दहशतगर्द रहनुम वासिल। वन्नू में फितुल खवारिज के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बारूदी मवाद से दहशतगर्दों का ठिकाना तबाह कर दिया। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके लद्दा में 5 खवारिज मारे गए। बलूचिस्तान के जिला खुलदार सासोल में कार्रवाई, 4 दहशतगर्द हलाक। फितुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को क्वाडकॉप्टर की मदद से निशाना बनाया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। पिम्स अस्पताल में आतिशबाजी से जाम बहक 14 नौमौलूद सपुर्दे खाक। पिम्स में आग लगने के वाक़े की इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार। सराय के मुताबिक फायर ब्रिगेड को पिम्स में आग की इत्तला सुबह 6:55 पर मिली। पहली गाड़ी 6 मिनट में पिम्स पहुंच गई। पिम्स में आग से बचाव और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के इंतजामात नाकाफी थे। हंगामी अखराज के रास्ते बाहर से मुस्तकिल तौर पर बंद पाए गए। हंगामी अखराज के महफूज रास्तों में रुकावटें मौजूद थी। अस्पताल के सिक्योरिटी अमले ने फायर ब्रिगेड के अमले की इब्तदाई कार्रवाई में रुकावट पैदा की। जाए वक़ुआ पर हजूम को मौसर तरीके से कंट्रोल करने के इंतजामात नाकाफी थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत के दौरान पिम्स सानिया का तज़किरा। जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने वाक़े का अफसोसनाक करार दिया। रिमार्क दिए कि इस सूरत में लोग कैसे इलाज के लिए जाएंगे। हमारे हालात ये हैं कि 14 बच्चे कल जान से गए। इतने बड़े अस्पताल में आपके पास इस किस्म की सहूलत ना हो तो लोग क्या करेंगे। इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत है और यहाँ अस्पताल में ये हो रहा है। ऐसे वाक़यात की रोकथाम हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। एडवोकेट जनरल पंजाब ज़फरुल्लाह ने वाक़े को शर्मनाक करार दे दिया। कहा, इसका कोई दिफा नहीं, बहुत गमनाक वाक़या है। इस वाक़े पर मेरा सर शर्म से झुक गया है। वफाकी हुकूमत ने 3 साल में पिम्स अस्पताल को 22 अरब रुपए का बजट दिया। पिम्स अस्पताल के मालियाती बजट की तफसीलात सामने आ गई। गुज़िश्ता साल पिम्स अस्पताल के लिए हुकूमत ने 6 अरब 84 करोड़ का बजट मुख्तस किया। पिम्स अस्पताल इंतजामिया ने मुख्तस बजट के बरक्स 7 अरब 51 करोड़ रुपए खर्च किए। गुज़िश्ता साल पिम्स अस्पताल इंतजामिया ने 66 करोड़ का इजाफी बजट वसूल किया। रवा साल पिम्स अस्पताल के लिए 7 अरब 63 करोड़ का बजट रखा गया। हुकूमत ने मरम्मत की मद में पिम्स अस्पताल को 50 करोड़ रुपए दिए। सानिया पिम्स के बाद सरकारी अस्पतालों के फायर सेफ्टी निजाम की सूरत हाल पर संगीन सवालात उठ गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक रावलपिंडी के बेनजीर भुट्टो हॉली फैमिली और TSU अस्पताल में फायर सेफ्टी निजाम मुकम्मल तौर पर नस्ब नहीं। PKLI यूरोलॉजी अस्पताल का फायर सेफ्टी निजाम भी गैर फाल है। अस्पतालों में हंगामी अखराज के रास्ते न होने के बराबर हैं। बाज़ मकामात पर रास्ते बंद या ताला बंद हैं। आग बुझाने वाले आलात की तादाद कम है। आग का बरवक्त सुराग लगाने और आग बुझाने के लिए पानी की तंसीबात का निजाम भी मौजूद नहीं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने सरकारी अस्पतालों में फायर सेफ्टी सिस्टम की तनसीब यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी नदीम नासिर कहते हैं, तमाम सरकारी अस्पतालों में हाइड्रेंट की तनसीब के लिए काम शुरू कर दिया। सऊदी अरब का पिम्स सानिया पर ताज़ियत और अफसोस का इज़हार। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, नौमौलूद की हलाकत पर गहरा दुख और अफसोस हुआ। पाकिस्तान और इसके बरादर अवाम के लिए अमन और सलामती की दुआ करते हैं। मुश्किल की घड़ी में हुकूमत पाकिस्तान और मुतासर खानदानों के साथ यकजहती का इज़हार करती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जल्द ईरान में बड़ी फतह हासिल करने का दावा। कहा, हमने शुरू से ईरान पर मुकम्मल गलबा हासिल कर रखा है। ईरान के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की जल्दी नहीं। ईरान पर दबाव के लिए मुआशी और फौजी इक़दामात मौसर साबित हो रहे हैं। ईरान में शदीद महंगाई है। ईरानी मौशत तबाही के करीब है। ईरान अपने अवाम के साथ इंतहाई बुरा सलूक कर रहा है। ईरान बहुत से मुजाहिरीन को कत्ल कर रहा है। मुझे नहीं लगता मुश्तबा खामनाई जाँ बहक हुए हैं। मुश्तबा खामनाई के बाएं बाजू और टांग में शदीद चोटें आई थी।